नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने थर्ड जेंडरों के साथ खास मुलाकात की। कचहरी प्रांगण स्थित जिला पंचायत सभागार में आज मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने जनपद के समस्त किन्नरों के साथ उनकी मूलभूत सुविधाओं व समस्या को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी से समस्याएं सुनी, जहाँ किन्नरों ने बताया कि उन्हें शिक्षा, रहने के लिए मकान, काम करने के लिए व्यापार और सुरक्षा की जरूरत है, जिससे हम अपने जीवन को मजबूत बनाकर देश की आर्थिक व्यवस्था में विकास के लिए अपना सहयोग दे सकें। कई किन्नरों ने पढ़ने की इच्छा जताई, जिसका जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया और अधीनस्थ अधिकारी को दिशा निर्देशित किया। जिलाधिकारी से मिलकर थर्ड जेंडर बड़े ही खुश नजर आए। उन्होंने डीएम के साथ सेल्फी भी ली और कहा कि पहली बार किसी अधिकारी ने उन लोगों के बीच बैठकर बातचीत की है और उनकी समस्याओं को जाना है और उनके निवारण करने का 100% आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने सभी किन्नरों के साथ सेल्फी खिंचवाई और हाथ भी मिलाया। वहीं सभी थर्ड जेंडरों ने जिलाधिकारी को फूल देकर सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। डीएम साहिबा ने बुलाया गया था, यहाँ पे मीटिंग थी। यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी मीटिंग थी। मैं डेरे से अपने जॉइंट हूँ, मैं अपने डेरे से जॉइंट है। ट्रांसजेंडर के लिए बुलाया गया था यहाँ डीएम साहिबा के यहाँ। बस उन्होंने थोड़ी तो किन्नरों ने रखी, हमारी समस्या सुनी है मैडम ने, हमने भी उन्हें सुनाई है। थोड़ा करने खाने के लिए, अपने हाथ पैरों पे खड़े होने के लिए, कुछ सुविधा के लिए कहा मैडम ने। के लिए बोला है उन्हें, हमें कोई बॉडीगार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जैसे लड़के परेशान करते हैं, आज इधर विधर के धमकियाँ देते हैं। बहुत से ऐसे हैं बेचारे घर से बेघर हैं, इनका रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, इन्हें रोजगार मिलना चाहिए, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। कोरोना वायरस चला है, इनमें सब कुछ चला, इसमें किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा। दुनिया अपने घरों में सोई, आराम से सुकून से सोई, एक दफे भी किन्नरों की तरफ पलट कर नहीं देखा। इनकी आत्मा कैसे तड़पी होगी और कैसे इनका जीवन खटा होगा। इसलिए इन मैडम से यही है, इन्हें रहने सहने के लिए मकान दिया जाए, बंगला दिया, कुछ भी दिया जाए, कुछ सुविधा हो। जो इन्हें नौकरी, जो मेरे बच्चे खड़े होना चाहते हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, जो कोई पढ़ाई के लिए चाहते हैं वो उन्हें पढ़ाई के लिए कहा जाए, और जो अपनी मदद के लिए चाहते हैं, कोई काम रोजगार, कोई अपने पैरों पे, कोई पार्लर है, कोई कुछ करता है, सारे ऐसे नाच गाना, डीजे वीजे जो भी करते हैं इन्हें वही सुविधा इन्हें करनी चाहिए। अच्छी बात करी। मिशन शक्ति के तहत हम लोग महिलाओं को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि हर कैटेगरी का महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो हम लोग को तरीका सॉल्यूशंस निकालना है उसमें कोशिश कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुआ है ये भी इसी मिशन शक्ति के तहत ही हुआ है। तो मैडम किस तरह की समस्याएं किन्नरों की आपके सामने? इनका बेसिक समस्या है, एक तो शिक्षा को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के समस्या है, स्वास्थ्य रिलेटेड भी समस्याएं हैं, और दूसरा इनका ये है कि आगे जा कर के, ये नहीं कि आज कोई उद्योग कर रहे हैं, कि कल के लिए, इनका भविष्य के लिए भी ये सभी लोगों ने पॉइंट आउट किया, ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए लाइफ का भी इसमें। तो उसमें हम लोग काफ़ी काम करना है, वो हम लोगों ने पॉइंट्स नोट कर लिया है कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू, और जो भी सरकारी स्कीम्स हमारा है इनके लिए पूरा थ्रू एनजीओस के माध्यम से या सीधा भी अप्रोच करके हम लोग करेंगे। मैडम पढ़ाई को लेकर कुछ समस्या? आवास का है इशू, इसमें जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट वगैरह है वो अभी हम एग्जिस्टिंग स्कीम में कवर कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उसमें आगे विचार करके हम लोग इनका सहयोग करेंगे। मैडम दो थे, उन्होंने बताया कि हमें पढ़ना है, आगे पढ़ने जगह, लेकिन वो पढ़ना चाहते तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी? पढ़ाई में कोई रोक नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है और लोगों की एटीट्यूड को लेकर के, तो उसमें जहाँ सेंसिटिविटी के साथ इनको साथ व्यवहार रहेगा उनके जगह पे हम इनका एडमिशन और जो भी आगे हैं या कोर्सेस उनके यहाँ चलाएंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्सेस वगैरह, इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें इनको मदद मिल जाए, ताकि आगे जा कर के ये भी कुछ बने लाइफ। मैडम इनका कहना है कि जैसे रात को निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो कुछ लोगों ने छेड़ दिया, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, सुरक्षा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी 2-3 शिकायत आए थे जो हम लोग अटेंड किए हैं, बट कुछ परमानेंट व्यवस्था भी करना है। तो इनका, क्योंकि अभी ये हमारे रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, इनका कहाँ कहाँ रहते हैं वो भी पता चल जाएगा। जो भी इनका इश्यूज़ है तो फिर हम लोग अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं आगे जा कर के।
मुजफ्फरनगर में आग लगने से गरीब का आशियाना जल गया और एक युवक बुरी तरह झुलस गया, जहां समाजसेवी ने खाद्य सामग्री उन्हें प्रदान की है। नई मंडी क्षेत्र के गांव कुकड़ा में जीसी पब्लिक स्कूल के निकट स्थित एक गरीब युवक का आशियाना आग में जल गया था। आग लगने से घर का सारा सामान व पशु भी जलकर राख हो गए थे। आग बुझाते समय युवक भी बुरी तरह झुलस गया था, जिसका गाँव गंगदासपुर में उपचार चल रहा है। आज समाज सेवी मनीष चौधरी ने पीड़ित के घर पहुँचकर उसका हालचाल पूछा और उसके परिवार को 1 महीने की खाद्य सामग्री प्रदान की। जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के गाँव कुकड़ा में जीसी पब्लिक स्कूल के पास स्थित हरपाल की झोपड़ी में बीते दिवस अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग लगने से सारा सामान व उसके पशु भी जल गए थे। सामान व बकरी जलती देख हरपाल ने झोपड़ी के अंदर घुसकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गया। जहां पड़ोसी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उसको गंगदासपुर गाँव में ले जाकर उपचार कराया। इस घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवी मनीष चौधरी पीड़ित के घर पहुँचे और उसका हाल चाल जाना, साथ ही परिवार को 1 महीने का खाद्य सामग्री प्रदान की। देखिए, आज कुकड़ा रोड जीसी पब्लिक स्कूल के बारे में शांतिकुंज जो मोहल्ला यहाँ पर मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, कल यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है, जिसमें किसी प्रशासन ने, किसी शासन ने किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ पे एक जिंदा आदमी जो कि अपने जानवरों के साथ, बकरी के और बकरों के साथ अपने यहाँ पे एक छोटा सा स्थायी छप्पर डालकर जो उसमें रह रहा था, उसके बराबर में उनका जो मकान है, तो इतनी भयंकर आग लगी कि इसमें आदमी भी इतना झुलसा हुआ है कि अगर आप उसे देखें तो आपको खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस संज्ञान में आने के बावजूद भी इस परिवार के साथ ना तो कोई यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो रहा है और ना ही आसपास के जितने भी नागरिक हैं वो तो उनका सहारा दे रहे हैं, उनको खाने पीने की वस्तु भी दे रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का कि प्रशासन, सरकारी अमला कोई पर यहाँ पे नहीं आया है। इनके जानवर जो भी इस समय भयंकर जले हुए हैं, उनका भी ट्रीटमेंट एक प्राइवेट डॉक्टर ही कर रहे हैं। लेकिन जो इतने हमारे इंसान यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे उनके परिवार है, एक हमारी दीपा बच्ची है, बिल्कुल इस समय घर परिवार से बिल्कुल बेदखल है और इस स्थिति होने के बावजूद भी बिल्कुल वो भी उसके भूख प्यास से भी इनके कगार, इतनी स्थिति ख़राब हो गई है कि इनको इलाज के लिए भी पैसा बटोरना भी बहुत मुश्किल है। इसी कड़ी में आज जुड़ते हमारी पूरी समाज सेवा टीम, कल जैसे ये खबर आज प्रसारित हुई है तो आज हम मौके पर पहुंचे तो देखा वाकई स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। और हम अपनी टीम की ओर से इनको कम से कम जितना भी हमारे टीम की ओर से होगा 1 महीने का राशन और इनके इलाज कराने के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी, हमारी टीम हर स्तर पर तैयार से रहेगी और करती भी रहेगी और करती भी है और हमेशा करती रहेगी। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के खालापार स्थित कब्रिस्तान से मृतका महिला का शव निकलवाया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में किदवई नगर के कब्रिस्तान में सीओसीटी व सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन द्वारा कब्र की खुदाई कर एक मृत महिला के शव को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। सीओसीटी कुलदीप कुमार ने बताया कि किदवई नगर निवासी शाइस्ता की शादी 5 वर्ष पूर्व भोपा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसकी बीमारी के कारण मृत्यु 5 जुलाई 2020 को हो गई थी, जिसके शव को परिजनों ने दफना दिया था। मृतक की मां ने अपनी तरफ से शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था। धारा 304 बी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। उसी क्रम में शव को निकलवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आज जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रचार वाहन है, उसको हरी झंडी देके गाँव में रवाना किया गया है। इसमें अधिसूचित फसल हमारे यहाँ पर जो गेहूँ और सरसों और आलू हैं, और ये गांव में जा के प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित जो जानकारियां हैं, प्रचार वाहन वहां पर किसानों को देगा। बीच में ये 31 दिसंबर इसमें लास्ट डेट है हमारी अधिसूचित की। बिजनौर के धामपुर में शुक्रवार को मानव समाज एकता समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जहां बैठक में चौधरी सतीश, मोहम्मद कासिम, हेमराज सिंह आदि को धामपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक में मजदूरों के नगीना चौक पर खड़े होने की जगह पर विचार विमर्श किया गया। समिति के अध्यक्ष राजकुमार विश्व ने कहा कि जनवरी माह में चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। शीघ्र ही हम एक और मांग पत्र एडीएम प्रशासन को सौंपेंगे और मजदूरों के खड़े होने की जगह पर विचार करने की अपील करेंगे। बैठक में चौधरी सतीश कुमार, राजकुमार विश्व, मोहम्मद फैजान, रोहित गोस्वामी, छोटेलाल सैनी आदि मौजूद रहे।
सहारनपुर के गांव गलीडी थाना क्षेत्र के गांव सैयद माजरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें मोटरसाइकिल सवार भी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा पूर्व प्रधान आलम के निवास से शुरू होकर बस स्टैंड सैयद माजरा तक साइकिल व मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर यात्रा को बीच में रोककर वापस भेज दिया। सपा के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में तीनों काले कानूनों के विरोध प्रकट करते हुए साइकिल व मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिला उपाध्यक्ष अब्दुल कपूर अपने साथियों के साथ गागलहेड़ी स्थित ज्योतिबा फूले चौक पर पहुंचे और नगर अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और समर्थकों के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सपा जिला उपाध्यक्ष अब्दुल कपूर, सपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, खलील अहमद, राजेश सैनी, पूर्व जिला सचिव अर्जुन पंडित, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश सैनी आदि मौजूद रहे। अंग्रेजों ने वो कहा थे गुजरात के रास्ते से आकर अंग्रेजों ने कब्जा किया था भारत पे, 300 साल राज करने का काम किया। ये भारत में औरंगजेब तो चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज आके घुस के भारत को लूटना चाहते हैं। ये किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, व्यापारी को बर्बाद करते हैं। उन्होंने मजदूर भी, नौजवान भी आज बेरोजगार के रोजगार के लिए तरफ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसान जन जागरण अभियान किसानों के समर्थन में आज प्रशासन के साथ जिस तरह समाजवादियों में किसानों को रोका गया है, उसकी हम उत्तर में सपोर्ट निंदा करते हैं। देश के अंदर आज लोकतंत्र नहीं बचा है। आज देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। सरकार के खिलाफ बोलने का, बात करने का अधिकार है। लोकतंत्र में मिला हुआ खत्म प्रदर्शन के माध्यम से वो खत्म कर दिया गया है सरकार ने। हम पूरी तरह से पार्टी किसानों को आप लोगों क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो कर्जी जो किसानों के खिलाफ मिल रहे हैं उसको तत्काल वापस किया जाए। कानून किसानों को जो 24 हम किसान सैनिक कहेंगे उनको, जो हमारे किसान संघर्ष में 24 किसान शहीद हुए हैं, उनको 1 करोड़ की मुआवजा दिया जाए तत्काल। भारत सरकार से मांगे, प्रधानमंत्री से मांगे तो वो एक काला कानून जो किसानों के खिलाफ लाए उसको तत्काल वापस किया जाए। तो अब तक सरकार ने कोई आश्वासन दिया? ये सरकारी क्लस है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो प्रेस है उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा है, उसको भी खत्म करने के लिए लोकतंत्र में अपनी बात करने का किसी का अधिकार ही नहीं रहा। ये तो एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर दिया इन लोगों ने और घोषित इमरजेंसी है आज पूरे भारत के अंदर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के जंगल में गन्ने के खेतों में आग लगने से लगभग आधा दर्जन से अधिक आदिम किसानों की करीब 50 बीघा गन्ने की फसल जल गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव न्यामू के जंगलों का है, जहाँ पर अज्ञात कारणों के चलते गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आधा दर्जन से अधिक किसानों की गन्ने की फसल जल चुकी थी। गन्ने की फसल जलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने पूरे मामले की सूचना आला अधिकारी को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हम गाँव में थे, वहाँ से पता लगा कि जंगल में आग लग रही नदी साइड में, तो सभी गाँव वाले भाग के आए। आगे देखा कि ईख में जबरदस्त आग लगी हुई है। सभी गाँव वाले ने मिलके आग को बुझाया और जहाँ तक आग लगी थी चारों तरफ ट्रैक्टर घुमाया रोटरी से। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, वैसे ही आजकल कोरोना की महामारी में बहुत परेशान हाल हैं किसान, तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इनकी कोई मदद करे, मुआवजा दिलाने की कोशिश करे, इसकी जांच हो। तो लगभग कितने बीघा ये तकरीबन 45-50 बीघे के करीब में एक फुगा है किसानों का। इसकी सूचना आपने किसी को दी? इसकी सूचना हमने पुलिस विभाग को दे दी है। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तहसीलदार को, पटवारी को भी सबको दे दी है। मैं खेत में गन्ने भर रहा था, ग्रामीणों का फ़ोन गया मेरे पास, सुंदरलाल थे,
हम दोनों थे। वहाँ से जैसे फ़ोन गया, हम मोटरसाइकिल लेकर यहाँ आए, तुरंत हमने आग बुझाने की पूरी प्रयास किया। फिर ट्रैक्टर आ गया, रोटरी चलवाई, मौके पर आ गए, हमने आग पर काबू पाया। तो आग लगने का कारण कुछ पता लग पाया? आग लगने का कारण का नहीं पता लग पाया, क्योंकि हम ना तो यहाँ मौजूद थे, हम तो बाद में आए जब पूरी आग दहक रही थी। तो आप क्या चाहते हैं? बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई किसानों को कम से कम इनका कुछ मुआवजा तो मिल जाना चाहिए सरकार की तरफ से। नुकसान बहुत भारी है। लगभग कितनी फसल जली है? लगभग 50 बीघे फसल जली हुई है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भूमा में नजरबंद किए गए भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संदीप तोमर के आदेशानुसार जानसठ ब्लॉक के अध्यक्ष समर सिंह, जिला महासचिव राजेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान कपिल चौधरी, मीडिया प्रभारी धर्मोज चौधरी दिल्ली में काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने किसानों की मदद और सहयोग करने के लिए दिल्ली जाने को तैयार थे। तभी जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह को उनके साथ मौजूद पदाधिकारियों को भूमा में उनके आवास पर पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया। समर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में काले कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोई मदद पहुंचे, यह सरकार की तानाशाही है। समर सिंह ने कहा कि जैसे ही मौका लगेगा और उनके साथ मौजूद पदाधिकारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद के लिए दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी का कल आदेश हुआ था कि 5 प्रतिनिधि मंडल हमारा दिल्ली जा रहा था आज, भारतीय किसान यूनियन तोमर का। उसमें मैं मुख्य था, समर सिंह चौधरी जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष। तो रात ही जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया और जाने नहीं दिया जा रहा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में पहुंचकर भीम आर्मी व युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल ग्राम पंचायत खानपुर रेलवे फाटक के निकट सुमित पुत्र रघुवीर के साथ गांव पुरवालियन के कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसको लेकर सुमित के परिजनों में आक्रोश फैला हुआ है, जिस कारण भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष मनीष और युवा हिंदू वाहिनी के लोगों ने थाना प्रभारी कुशल पाल को मिलकर धाराएं बढ़ाने की मांग की। रुद्राक्ष प्रोडक्शन के बैनर तले धुआं एक जहर शॉर्ट मूवी का उद्घाटन पॉल्यूशन अधिकारी अंकित सिंह ने किया। इस फिल्म को जनता को जागरूक करने के लिए किया गया है। इससे पहले भी नईम राणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत शॉर्ट मूवी बनाई थी, जो एक कामयाब शॉर्ट मूवी बनी थी, जिसमें प्रशासन व जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने इसको खूब सराहा था। धुआं एक जहर शॉर्ट मूवी के प्रोड्यूसर भी नईम राणा ही है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में आम जनता को जागरूक करने में सहयोग करेगी। इस फिल्म के डायरेक्टर वसीम अहमद ने बताया कि हमारे पॉल्यूशन अधिकारी अंकित सिंह ने इस फिल्म का उद्घाटन किया है और यह लोगों पर अपना असर दिखाएगी और लोगों को प्रदूषण रोकने में जागरूक करेगी। इस फिल्म में प्रोड्यूसर नईम राणा, अकरम बच्चन, डायरेक्टर वसीम अहमद, कैमरामैन नीटू और अन्य कलाकार सीद खान, राधा, सनव्वर अली, जोगेंद्र आदि मुख्य रूप से काम करेंगे। धुआं फैलता है पन्नी से, कूड़ी जलाने से, पत्ती जलाने से जो पोल्यूशन फैलता है, तो वो एक्चुअली बच्चों के और बूढ़ों के जो फेफड़ों के अंदर जाता है, तो वो उससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो उसी को लेके हमने ये एक फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है धुआं एक जहर। इससे पहले भी आपने मूवी को डायरेक्ट किया है, कौन कौन सी मूवी है? हाँ, इससे पहले एक्चुअली मैं एक फिल्म की थी भूरी, सबसे पहले फिल्म मेरी भूरी थी, जो उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, जिसमें शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी, एक वो फिल्म की थी गोरखपुर में। और उसके बाद एक युवा की है जो यूट्यूब पे है, युवा में जिमी शेरगिल, ओमपुरी, अर्चना पूरन सिंह। और अभी एक फिल्म की थी शॉर्ट फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका नाम है बेटी हर स्त्री नहीं होती है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता, तो मैंने उसी को पकड़ के एक फिल्म बनाई है। वो तकरीबन 13.5 मिनट की, जो यूपी गवर्नमेंट ने ले ली है। और उसको देखने के बाद में हमारे डीएम सेल्वी कुमारी जी ने भी एक बहुत अच्छा बोला है कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और वो चली गई यूपी गवर्नमेंट के लिए। इससे पहले आपने कौन सी मूवी में काम किया है? इससे पहले हमने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक शॉर्ट फिल्म की है, और उसमें भी हमने यही मैसेज दिया है, जैसे समाज में हो रही क्रूरतियों, जैसे भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति एक घृणा सी, उसे ख़त्म करने के लिए एक मैसेज दिया है। काफ़ी अच्छा मैसेज रहा हमारा। प्रशासन ने बहुत उसमें हमारी तारीफ भी की और हमारी हेल्प भी की।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा के शफीपुर पट्टी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मीटिंग का महमूद कसार के निवास पर आयोजन किया गया, जिसमें आबाद कुरैशी ने संचालन और महमूद कसार ने अध्यक्षता की। मीटिंग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता राशिद अजीम ने पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार किया और गाँव के लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी में आस्था जताते हुए उनके द्वारा समाज और मुस्लिम कौम के लिए किए गए कामों पर रोशनी डाली, जिससे प्रभावित होकर गांव शफीपुर पट्टी के दर्जनों युवकों ने सपा बसपा लोकदल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की। गांव शफीपुर पट्टी में सर्वसम्मति से आसू कसार को बुढ़ाना का उपाध्यक्ष बनाया गया और शहजाद पहलवान से एक हफ्ते में अपनी कमेटी तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। मीटिंग में एक हफ्ते के अंदर एक सभा करने का निर्णय भी लिया गया। इसमें आबाद कुरैशी को नियुक्ति पत्र दिया गया। मीटिंग में बुढ़ाना से मजलिस के पदाधिकारियों में जनाब सरफराज उर्फ चांद, काजी खालिद आदि लोग मजलिस की सदस्यता ली। माशाल्लाह मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। 6 की 6 विधानसभाओं के अंदर हमारे विधानसभा अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता है मजबूत के साथ काम कर रहे हैं। संगठन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी सीटें निकालेंगे। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी वार्ड 31 के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नगर पालिका परिषद द्वारा बढ़े हुए 10 गुना से अधिक हाउस टैक्स के बिलों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। पालिका प्रशासन जबरदस्ती जनता पर अतिरिक्त टैक्स वसूलने का दबाव बना रहा है। कैप्टन सुरेश त्यागी ने कहा कि हम जनता को लूटने नहीं देंगे। पहले ही कोरोना काल में महासंकट से देश की जनता बेहाल है और उसके बाद यह 10 गुना से भी अधिक टैक्स का बिल पालिका द्वारा भेजा गया है। यदि शासन प्रशासन इस ओर ठोस कदम नहीं उठाए तो इस टैक्स के मामले में हम लोग उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बैठक का संचालन नीरज शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी जो लोगों के पास हाउस टैक्स के, वाटर टैक्स के जो नोटिस आए नगर पालिका द्वारा, इस क्षेत्र की पूरी जनता को मिल चुका, उसमें बड़ा आक्रोश है, बहुत विरोध जाहिर किया है। कुछ तो लोग पहले ही इस कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त हैं। लोग बाग पता नहीं किस तरह से अपना खर्चा चला रहे हैं। पहले 1% के आधार पर टैक्स बढ़ाया जाता था, जो अब की बार बढ़ाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले वैसे ही टैक्स का निर्धारण हो चुका, तो कम से कम 5 साल बाद टैक्स का निर्धारण होता है। और इस बार तो कई गुणांक में, जिसका 200 टैक्स था उस पर 1200, जिस पर 300 टैक्स था उसका 1800, कोई सीमा नहीं है। तो उसके प्रति जन आक्रोश है लोगों के दिमाग में। उसी के संबंधित में यहाँ क्षेत्र के वासियों की एक मीटिंग हुई है और उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध प्रदर्शित किया है। नगर पालिका शासन प्रशासन अगर इसके बारे में नहीं मानता, इस टैक्स को नहीं घटाता, तो हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और इसके लिए कार्रवाई करेंगे। इसको बिल्कुल ही ख़त्म करा करके तब मानेंगे। तो लगभग पहला टैक्स कितना था आपका और अब कितना आया है? कम से कम 4 गुना 5 गुना टैक्स बढ़ा है लोगों का। जिसके पास कभी 200 रुपये टैक्स आता था, उस पर 1000, 1200, 1400 रुपये तक का टैक्स है। 6 गुना 7 गुना टैक्स बढ़ा दिया। कोई सीमा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई नियम नहीं है किस तरह से बढ़ा गया। किसी पे 5 गुना है, किसी पे 6 गुना, किसी पे 7 गुना है, किसी पे 10 गुना भी है। तो टैक्स को देख करके मतलब कि यहाँ पे जनता भारी, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। नगर पालिका प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको तुरंत समाप्त करना देना चाहिए। वैसे भी 2 साल में कोई औचित्य नहीं है कर निर्धारण का। 5 साल से पहले कोई कर निर्धारण नहीं होता और उसका भी मापदंड जो है वो प्रतिशत रहा है, गुणांक नहीं है। अच्छा, पालिका प्रशासन अगर इस बार नहीं ध्यान देता है तो फिर आपका, हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे, जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और इसको बिल्कुल जब तक समाप्त नहीं होगा इस क्षेत्र की जनता इसका पूरा विरोध करेगी, चैन से नहीं बैठेगी। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस अधीक्षक ने आदमपुर थाने का निरीक्षण कर अधीनस्थों के पेश टाइट किए। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाने का पुलिस अधीक्षक सुनीति ने निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने अधीनस्थों के पेश टाइट किए। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि फरियादियों की समस्याएं थाना स्तर पर ही निस्तारित की जाए। अगर जिला मुख्यालय पर फरियादी पहुंचा तो संबंधित जिम्मेदार होंगे। अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की खैर नहीं होगी। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए रात्रि में गश्त बढ़ाने और क्राइम कंट्रोल करने पर फोकस किया।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की कीमतों व डीजल पेट्रोल की कीमतों सहित बढ़ती महंगाई पर रोक की मांग को लेकर कोतवाल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के नेतृत्व में अंबेडकर मूर्ति पर एकत्रित हुए। उन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम कोतवाल हसनपुर नीरज कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार महंगाई पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल हो रही है। जो सिलेंडर 350 का मिलता था, आज वह सब्सिडी के नाम पर 720 रुपए का हो गया है। सब्सिडी मात्र 10% लोगों के खाते में ही पहुंच रही है। शेष 90% लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही। डीजल और पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लोगों का कारोबार चौपट है, लेकिन भाजपा सरकार महंगाई पर कोई अंकुश लगाने में सफल नहीं हो रही। आज समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर भारत बंद बढ़ते गैस के दामों के लिए धरना प्रदर्शन किया। माननीय पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी के निर्देश अनुसार आज ये धरना दिया गया है और समाजवादी पार्टी ने भारत सरकार उत्तर प्रदेश से अपनी ये मांग रखी है कि इस माह के अंदर 2 बार 50-50 रुपये गैस के सिलेंडर पर जो बढ़ाए हैं उसे सरकार तुरंत वापस ले और रोजाना डीजल और पेट्रोल पर जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं सरकार उस पर रोक लगाए। समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि अगर ये मांगें पूरी नहीं करी गई तो बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में सीडीओ ने निरीक्षण किया, जहां पर रामपुर भूड़ प्राथमिक विद्यालय में 2:50 तक भी ताला मिलने पर वह भड़क उठे और तत्काल शिक्षकों को मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने नगर का दौरा किया, जिसमें कोतवाली में चल रहे निर्माण को बारीकी से परखा गया। वहीं उसके बाद वह निकटवर्ती गाँव रामपुर भूड़ को दौरे पर चले गए, जहाँ उन्होंने सड़क किनारे 2:50 पर प्राथमिक विद्यालय का ताला लगा देखा तो वह भड़क गए और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी को नियमों का पालन कराए जाने के निर्देश दिए। जिसके बाद उन्होंने खंड विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर शासन के नियमों का पालन कराया जाए। लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।